बंगाल के डीजीपी, कानून हाथ में लेने वालों पर एक्शन होगा, गलत करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। डीजीपी ये कह रहे हैं कि गलत करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं, लेकिन खुद पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है कि गलत करने वालों को बचाया जा रहा है। यही तो सवाल है और यही पूरा देश आज पूछ रहा है कि महिलाओं को प्रताड़ित करने वालों के साथ नरमी क्यों बरती जा रही है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के हिटलर शाही की पूरे देश में चर्चा है। जिस अंदाज में पहले संदेश खाली से महिलाओं के दर्द और उनके सच को सामने लाने वाले रिपब्लिक बांग्ला के जांबाज रिपोर्टर संतू पान को रिपोर्टिंग के दौरान आतंकियों की तरफ गिरफ्तार किया गया, धक्का मुक्की की गई और फिर पुलिस कस्टडी में मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई, उसकी चौतरफा निंदा हो रही है। संदेश खाली के सच के खुलासे से ममता सरकार को इतनी मिर्ची लगी कि आनन फानन में संतू पान की गिरफ्तारी की गई। जरा देखिए गिरफ्तारी के दौरान भी संतू ने किस निडरता से सच को बयां किया था। लेकिन देर रात एक बार फिर ममता सरकार के हिटलर शाही का दूसरा चेहरा सामने आया। संतू पान को प्राइवेट गाड़ी में बिना परिवार को जानकारी दिए हुए पुलिस ने अज्ञात स्थान पर शिफ्ट किया। संतू की शिफ्टिंग ऐसे समय की गई जब आज कलकत्ता हाई कोर्ट में संतू की गिरफ्तारी को लेकर सुनवाई होनी है। वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी और संदीपन गांगुली आज संतू पान की गिरफ्तारी केस की हाई कोर्ट में पैरवी करेंगे। जिस अंदाज में देर रात रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर संतू पान की उनके परिवार को जानकारी दिए बिना शिफ्टिंग की गई, उससे उनके परिवार ने सवाल उठाए। संतू पान की पत्नी ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर उनकी सुरक्षा की गुहार लगाई। वहीं बीजेपी ने ममता सरकार के दमनकारी रवैये पर सवाल खड़े किए। अत्याचार जो हो रहा है हमारे पत्रकारों पर, ये पूरा देश भर का बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। रात के बीच में अचानक उसको उठा के ले गए हैं, उसके साथ 20 पुलिस वाले एक गाड़ी में उठा के उसके बीवी को नहीं बताया, उसके परिवार को नहीं बताया। ये क्या हो रहा है? जंगल राज तो पहले था, ये तो बहुत आगे चल गई है बात शुभेंदु जी, ये बहुत आगे बढ़ गई है बात। ये नॉर्थ कोरिया से भी खराब सिचुएशन बना दिया है। ये जो कार में उठाया वो कार आप देख लीजिए, वो कार शाहजहां भी हो सकता है। वो कार पुलिस का कार नहीं था। जो हमारी लोकल पार्टी का लीडरशिप, वो सब हमारी वर्कर और जनता ने, ये जब रिपब्लिक टीवी में आया, जनता पूरा जाग उठा है, सब जानकारी मिल रहा है। संदेश खाली पुलिस स्टेशन से संतू पान को देर रात पुलिस घसीटते हुए धक्के देते हुए भवानी भवन लेकर पहुंची। संतू को प्राइवेट गाड़ी में बिना वर्दी के लोगों के साथ शिफ्ट किया गया। संतू पान को शिफ्टिंग करने से पहले संदेश खाली पुलिस स्टेशन में मानसिक और शारीरिक यातनाएं भी दी गई थी। इस रूप से छुपाकर और जैसे रिपोर्ट आपके चैनल बता रहा है, निजी गाड़ी में बिठाकर ले जाना किसी ऐसी जगह जहां जानकारी ना मिले आपको या उनके परिवार को, तो ये चिंताजनक विषय होता है। किस कारण से? क्योंकि कोर्ट के सामने लाना होगा उनको और उनका अधिकार है, उनके परिवार उनके साथ जो काम करते हैं सबका एक अधिकार बनता है कि वो इस बात, उनके मन में कोई शंका ना हो कि उनका चाहता चाहते व्यक्ति, उनके जान को कोई खतरा हो या वो सुरक्षित ना हो। और पुलिस की हिरासत में तो सुरक्षा की एक अपेक्षा होती है। इसीलिए मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल पुलिस को ये जानकारी जल्द से जल्द देना चाहिए। संदेश खाली के सच को निडरता के साथ दुनिया के सामने रखने वाले रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर को तो ममता सरकार ने आनन फानन में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वहीं शाहजहां शेख अब भी फरार है। संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए जिस अंदाज में रिपब्लिक नेटवर्क ने आवाज बुलंद की है, उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बाद आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम संदेश खाली का दौरा करेगी। संदेश खाली का मामला सामने आते ही सियासत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। चाहे ममता सरकार कितनी भी ज्यादती कर ले, महिलाओं के सम्मान और सच की लड़ाई में रिपब्लिक नेटवर्क ना डरा है, ना डरेगा, ना झुका है, ना झुकेगा। फिलहाल रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर संतु पान को भवानी भवन में रखा गया है और आज कलकत्ता हाईकोर्ट में संतु की गिरफ्तारी के खिलाफ अहम सुनवाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आपको बता, दिल्ली में कई जगहों पर सीबीआई के छापे पड़े। सत्यपाल मलिक के घर पर यह छापेमारी पड़ी है। जी हां, देखिए सत्यपाल मलिक के आवास पर छापेमारी पड़ी है। दिल्ली के कई जगहों पर सीबीआई के छापे की खबर चल रही है। कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर सीबीआई का यह छापा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। प्रोजेक्ट स्कैम में को लेकर यह छापेमारी चल रही है। सत्यपाल मलिक के घर नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता, मेरे साथ अनूप और गायत्री भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं। जमीयते उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी से यूपी एसटीएफ पूछताछ करने वाली है। हलाल सर्टिफिकेट देने को लेकर यह पूछताछ होने वाली है। मदनी ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। यूपी एसटीएफ के सवालों का जवाब देने के लिए अब वक्त मांगा गया है। 1 हफ्ते का समय मांगा गया है। जमीयते उलेमाए हिंद और हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदनी से पूछताछ हुई है। कई घंटों की पूछताछ हो चुकी है। आपको बता दें कि हलाल सर्टिफिकेट देने के मामले में यह पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पूछताछ की गई है। कई घंटों की पूछताछ करने की खबर अब सामने आ रही है। दरअसल आपको याद होगा कि हलाल सर्टिफिकेट पे गड़बड़ी के मामले में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई थी यूपी एसटीएफ की तरफ से और कई जगह इस तरह के हलाल प्रोडक्ट बेचने वालों पर कार्रवाई भी हुई थी और अब इस मामले में महमूद मदनी से लंबी पूछताछ हुई है। और राघवेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े। राघवेंद्र, सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि बिना सर्टिफिकेट के जो अवैध है उसे वैध कैसे दे रहे थे मदनी साहब? कई सवालों का जवाब नहीं दिए जो जानकारी मिल रही है। अब वक्त मांगा, क्या फिर तैयारी करके आएंगे? देखिए, मौलाना महमूद मदनी अब एसटीएफ के राडार पर हैं। फंस चुके हैं पूरी तरह से मौलाना महमूद मदनी, क्योंकि जिस तरह से हलाल काउंसिल और उलेमा ये जो हिंद है जिसके ये प्रमुख हैं महमूद मदनी, ये लोग अवैध रूप से सर्टिफिकेट बांटते थे। पैसों को लेकर के सर्टिफिकेट दिया जाता था और उसकी गुणवत्ता से कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट से इन्होंने उसकी परमिशन ली है, इससे कोई मतलब नहीं है। एकदम मनमानी चल रही थी। आपने देखा होगा किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट लेके कार्रवाई हुई। यह मामला तब अभी बढ़कर आया जब 4 दिन पहले 4 मौलानाओं को एसटीएफ ने धरा और एसटीएफ ने जब उनसे बातचीत किया तब नाम आया मौलाना महमूद मदनी का कि मालिक तो यही हैं इन दोनों के, चाहे वो काउंसिल हो जो सर्टिफिकेट बांट रही हो और चाहे जमीयत उलेमाए हिंद हो जिसके ये प्रमुख हैं। जब उन चारों मौलानाओं से पूछताछ हुई तो लिंक मिले सीधा मौलाना महमूद मदनी के। अब एसटीएफ ने इनको नोटिस जारी की, पूछताछ की। हालांकि अभी मौलाना महमूद मदनी ने समय भी मांगा है कि हम और जवाब के लिए हमें मौका दिया जाए, हम अपने वकील से बात करेंगे तब हम पूरी बात रखेंगे। लेकिन एसटीएफ की राडार पर, उत्तर प्रदेश पुलिस की राडार पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के राडार पर इस समय मदनी है। चूंकि मदनी जिस तरह से जमीयत उलेमा हिंद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नेशनल जो काउंसिल है जिसके तहत सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, कहीं न कहीं ये गलत काम हो रहा है। राघवेंद्र, हम आपके पास लौटेंगे इस पर और अपडेट आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि गन्ना की जो खरीद मूल्य है उसमें बढ़ोतरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि हम किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि करोड़ों किसानों को इससे फायदा होगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें। एक तरफ किसानों का आंदोलन, लेकिन कैबिनेट ने जो किसानों के लिए बड़ा फैसला किया है, गन्ना खरीद कीमत में बढ़ोतरी का जो बड़ा फैसला किया उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि करोड़ों किसानों को इससे लाभ होगा। गन्ना खरीद की कीमत में बढ़ोतरी की है कैबिनेट ने और कीमतों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है, ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। और साथ ही ये भी कहा कि करोड़ों गन्ना किसानों को इससे फायदा होगा, उनके कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। मोदी सरकार ने गन्ने के भाव में 8% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी, जिसके बाद गन्ने का खरीद मूल्य अब 340 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट।
पिछले साल 315 रुपये था, जो बढ़कर इस साल 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। एक ओर जहां एमएसपी की मांग को लेकर प्रदर्शन, हिंसा और उपद्रव देखने को मिल रहा है, तो वहीं इस बीच मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। गन्ने का भाव बढ़ाने का फैसला प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस फैसले पर मुहर लगाने की जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि गन्ने की एफआरपी को 25 रुपए बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए 340 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किए जाने का निर्णय किया गया है। पिछले वर्ष यानी कि 2023-24 में एफआरपी जो था, जो इसकी उचित मूल्य था, वो पिछले साल 315 रुपये था, जो बढ़कर इस साल 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले का फायदा सीधे तौर पर देश के करीब 5 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलने वाला है। सरकार ने गन्ना खरीद की कीमत में 8% की बढ़ोतरी की है। गन्ना खरीद की कीमत में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले गन्ने की पुरानी कीमत 315 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर